वेलकम है आप सभी का 5 मिनट शो विद मयंक सर में। और आज हम बात करने जा रहे हैं आपके टाइप ऑफ नेटवर्क की। जी हाँ, यहाँ पे नेटवर्क्स क्या होते हैं और कितने अलग अलग तरीके के नेटवर्क्स होते हैं, जैसे पैन हो गया, लैंड नेटवर्क हो गया, मैन नेटवर्क हो गया, वाइड एरिया नेटवर्क हो गया, और भी तमाम तरीके के नेटवर्क को हम लोग यहाँ पे डिटेल में समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे ये जानते हैं कि आपका नेटवर्क क्या होता है। नेटवर्क इज अ कलेक्शन ऑफ टू और मोर कंप्यूटर्स विच आर कनेक्टेड टू गाइडेड और अनगाइडेड मीडिया। मीन्स वायर और वायरलेस मीडिया से कनेक्टेड होते हैं कम्युनिकेशन करने के लिए और रिसोर्स को शेयर करने के लिए। ये हमारा यहाँ पे नेटवर्क कहलाता है। जैसे हमारा ह्यूमन का यहाँ पे नेटवर्क होता है, सोसाइटी जिसको हम यहाँ पे कहते हैं, उसी तरीके से कंप्यूटर भी अलग अलग तरीके से जब हम कनेक्ट करते हैं तो वो एक नेटवर्क बनाता है। तो इसी में हमारे पास तमाम तरह के नेटवर्क आते हैं। तो सबसे पहले नेटवर्क हम बात करेंगे पैन की। तो चलिए उस पे बारे में हम जानते हैं। तो पैन आपका होता है पर्सनल एरिया नेटवर्क। पैन आपके फ्यू मीटर्स पे यहाँ पे काम करता है। यदि आपको लैपटॉप है, डेस्कटॉप है, मोबाइल फ़ोन है, टैबलेट्स है, या फिर कोई भी आपकी जो अलग अलग तरीके के हेडफोन्स हैं उनको कनेक्ट करना है, तो उसके लिए आप पैन नेटवर्क का इस्तेमाल कर सकते हैं। और पैन नेटवर्क की जो कनेक्टिविटी होती है वो ब्लूटूथ से, इंफ्रारेड से और भी तमाम तरीके की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके हम एक छोटा सा एक नेटवर्क बनाते हैं, जिसका जो डिस्टेंस होता है वो 10-20 मीटर के आसपास का होता है, जिसमें हम अलग अलग तरीके की डिवाइसेस को यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, ये हमारे पास वायर्ड पैन है और ये हमारे पास वायरलेस पैन है। और वायर्ड पैन में हमने यहाँ पे केबल्स के थ्रू कनेक्ट किया अलग अलग डिवाइसेस को, और वायरलेस में हमने विदाउट एनी केबल्स का इस्तेमाल करके ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के थ्रू हमने अलग अलग डिवाइसेस को यहाँ पे कनेक्ट किया। चलिए अब हम जानते हैं नेक्स्ट नेटवर्क के बारे में। नेक्स्ट हमारे पास आता है लैन, लोकल एरिया नेटवर्क, ये इसका फुल फॉर्म होता है। लैन बेसिकली हमारा विद इन द बिल्डिंग यहाँ पे काम करता है, या किसी एक बड़े रूम में हम यहाँ पे स्टैब्लिश करते हैं। और यहाँ पे यदि हम बात करें तो जैसे आपके कंप्यूटर लैब हो गया जो स्कूल्स में होते हैं, या फिर आपके कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में होते हैं, या यदि हम बात करें जो हमारा कोई ऑफिस है, वहाँ पे आपके एक बड़े से रूम में या बिल्डिंग में जो नेटवर्क हम इस्टेब्लिश करते हैं वो आपका यहाँ पे लोकल एरिया नेटवर्क यहाँ पे बोला जाता है। तो लोकल एरिया नेटवर्क भी आपके यहाँ पे वायर्ड हो सकते हैं या फिर वायरलेस हो सकते हैं। यहाँ पे केबल के थ्रू हम एक नेटवर्क इस्टेब्लिश करते हैं और यहाँ पे हम वायरलेस तरीके से एक नेटवर्क इस्टेब्लिश करते हैं। तो कोई भी नेटवर्क यदि किसी बड़े रूम में या किसी बिल्डिंग में इस्टेब्लिश किया जाता है तो उसको बोलते हैं लोकल एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट नेटवर्क की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, जिसको मैन यहाँ पे कह रहे हैं। तो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क का जो इंटायर रेंज होता है वो आपका सिटी होता है। पूरे के पूरे सिटी को यहाँ पे मैन कवर करता है। यहाँ पे सेवरल तरीके के लैन कनेक्ट किए जाते हैं, मतलब कई लैन से हमारा यहाँ पे मैन बन रहा होता है। यहाँ पे जैसे आपके जो बहुत सारे ऐसे ब्रांचेस होते हैं बैंक की, यदि हम बात कर लें, या फिर हम केबल ऑपरेटर्स की बात कर लें, जिसके अलग अलग जगह पे शहर में ब्रांचेस होते हैं, वो एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। तो ये जो नेटवर्क इस्टेब्लिश करता है उसको हम यहाँ पे मैन कहते हैं। जैसे आपके पास यहाँ पे देखिए ऑफिस की बिल्डिंग है, या फिर यूनिवर्सिटी का कैंपस है, या फिर हम बात करें रेसिडेंशियल एरिया है, या फिर हम बात करें गवर्नमेंट के यहाँ पे अलग अलग तरीके की बिल्डिंग है। तो ये सब एक दूसरे से यदि कनेक्टेड है तो और एक विद इन द सिटी है तो उसको हम बोलेंगे मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है वाइड एरिया नेटवर्क, वैन जिसको हम यहाँ पे कह रहे हैं। इसका जो रेंज होता है वो आपका जोग्राफिकल एरिया काफ़ी लार्ज होता है। ये कंट्री हो सकते हैं, कॉन्टिनेंट हो सकते हैं। तो पूरे के पूरे कंट्री में इस्टेब्लिश की जाती है, या पूरे के पूरे कॉन्टिनेंट में ये इस्टेब्लिश किए जाते हैं। ये आपके मल्टीपल लैंड से, मल्टीपल मैन से इस्टेब्लिश किए जाते हैं, और ये लॉन्ग डिस्टेंस यहाँ पे रखते हैं। यदि मैं एग्जांपल की बात करूँ तो आपका इंटरनेट इसका काफ़ी बेस्ट एग्जांपल हो जाएगा। इसके अलावा आपके जो अक्रॉस डिफरेंट तरीके के, यदि हम बात करें बैंक के जो नेटवर्क्स होते हैं, जैसे आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को देख लीजिए, वो ऑल ओवर इंडिया यहाँ पे स्टैब्लिश है, उसके बहुत सारे ब्रांचेस ऑल ओवर इंडिया अवेलेबल है। इसी तरीके से और भी बहुत सारे हमारे कंपनीज होते हैं जिनके जो ब्रांचेस है ऑल ओवर इंडिया है या इंडिया के बाहर भी हैं, तो उनका जो नेटवर्क है वो आपका यहाँ पे वाइड एरिया नेटवर्क कहा जाएगा। अदरवाइज इंटरनेट इसका एक बेस्ट एग्जाम्पल है। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है कैंपस एरिया नेटवर्क कहते हैं। इसका जो रेंज होता है वो लैंड से ज़्यादा होता है, लेकिन मैन से क्या होता है, कम होता है। ये किसी एक पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी के यहाँ पे कैंपस में यहाँ पे काम करता है। जैसे आपका कोई भी यूनिवर्सिटी है, उसका एक बड़ा सा कैंपस है, उसके अलग अलग बिल्डिंग्स में अलग अलग नेटवर्क लगे हुए हैं, उनको हम जब हम कनेक्ट कर देते हैं तो वो आपका एक
कैंपस एरिया नेटवर्क बनाता है। जैसे आप यहाँ पे देखिए, ये लाइब्रेरी हो गई, ये आपके हॉस्टल की बिल्डिंग हो गई, यहाँ पे भी एक नेटवर्क है, यहाँ पे भी एक नेटवर्क है, कॉलेज का एक खुद का नेटवर्क, और ये सब नेटवर्क एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो ये पूरा इंटायर क्या बनाएगा, कैंपस एरिया नेटवर्क यहाँ पे इसको क्रिएट करेगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है सैन, स्टोरेज एरिया नेटवर्क। ये आपका किसी कंपनी के इंटरनल यहाँ पे नेटवर्क की बात हो रही है। जैसे किसी कंपनी ने अपना इंटरनल सेंटर एरिया बनाया या डेटा सेंटर बनाया, तो वहाँ पे उसने क्या किया, अलग अलग तरीके के स्टोरेज का कनेक्शन स्टैब्लिश किया, और वो एक दूसरे से कनेक्टेड है, और इन्फॉर्मेशन जो भी उनको चाहिए होती है तो इसी डेटा सेंटर से वो क्या करते हैं, वो इन्फॉर्मेशन लेते हैं। जैसे आपके पास अलग अलग तरीके के सर्वर लगे हुए हैं, डेटाबेस सर्वर लगे हुए हैं, आपके पास रैड मेमोरी लगी हुई है, आपके पास ऑप्टिकल स्टोरेज लगा हुआ है, और यहाँ पे ये सारे एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। कंपनी को कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है तो यहाँ से वो आपका एक्सेस कर लेता है। तो ये काफ़ी हाई स्पीड नेटवर्क होते हैं जो कि डेटा को स्टोर करते हैं, और ये आपके इंटरनल ही कंपनी में काम करते हैं। तो ये जो नेटवर्क होते हैं वो आपके स्टोरेज एरिया नेटवर्क यहाँ पे कहे जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आपके पास आता है VPN, जिसको हम बोलते हैं वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। ये एक ऐसा नेटवर्क होता है, यदि आपको अपने प्राइवेट नेटवर्क को, सपोज करिए कि आप किसी पब्लिक वाईफाई को यूज़ कर रहे हो, ठीक है, या पब्लिक कनेक्शन को यूज़ कर रहे हो, तो आप चाहते हैं सिक्योर आपका इन्फॉर्मेशन ट्रांसमिट हो, कोई भी हैकर, कोई भी हमारा अदर्स पर्सन हमारी इन्फॉर्मेशन को एक्सेस ना कर सके, तो उसके लिए हम यहाँ पे VPN वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क का इस्तेमाल करते हैं। तो यदि आप अपने कंप्यूटर को पब्लिक नेटवर्क से कनेक्ट करते हैं और इन्फॉर्मेशन को सिक्योर भेजना चाहते हैं कि उसमें कोई भी हैकर्स है, कॉर्पोरेट है या गवर्नमेंट है हमारे डेटा को एक्सेस ना कर सके, तो उसके लिए हम VPN का इस्तेमाल करते हैं। तो VPN एक तरीके का सिक्योर डेटा को यहाँ पे एक्सेस करने की फैसिलिटी देता है। तो ये हमारे पास काफ़ी बेहतरीन हमारे पास नेटवर्क होता है। तो इस तरीके से ये डिफरेंट तरीके के जो नेटवर्क के टॉपिक्स है, मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी को यहाँ पे क्लियर हो गए होंगे। तो इसी तरीके से और भी बेहतरीन टॉपिक आप सभी के लिए लेके आता रहूँगा। तो थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग दिस पर्टिकुलर वीडियो। थैंक यू।